बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.15 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास दो पार्ट है, ये ए है और ये बी है। बी दो पार्ट हमने करने हैं और इसका हम जो पहला है पार्ट वो कर रहे हैं। इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट, जो सेट का एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है वो ये है, ए यूनियन छोटी ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल क्या है, ए छोटी ब्रैकेट ए यूनियन बी इज यूनियन सी। तो ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट का। तो इसको हमने पहले ए में करना है, फिर इसको हमने बी में करना है। तो सबसे पहले हम इसको ए में करते हैं, ये वाला, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड और इसमें हमारे पास क्या है, ए यूनियन छोटी ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे, तो हम पहले बी यूनियन सी को कर लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद ए करेंगे तो बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 3, उसके बाद 5 7 9 और 11। तो उसके बाद यूनियन की अलामत डाली और उसके बाद सी की वैल्यू 3 6 9, उसके बाद 12 और 15। उसके बाद देखें तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ गया है, इधर से 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर उधर से 6 आ गया, इधर से 7 आ गया, इधर से फिर 9 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 12 आ गया उधर से और फिर 15 आ गया। तो अब हम लिखेंगे ए यूनियन, उसके बाद छोटी ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो ए की हम वैल्यू अब लिखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10 और 12। उसके बाद यूनियन अब लिखेंगे बी यूनियन सी, जो हमने निकाला था 1 3 5 6 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 15। तो अब हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल आ जाएगा। तो इधर से 1, इधर से 2, वहां से 3, यहाँ से 4, वहां से 5, यहाँ से 6, वहां से 7, यहाँ से 8, वहां से 9, यहाँ से 10, वहां से 11, यहाँ से 12 और वहां से 15। तो ये आ गया हमारे पास ए छोटी ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब हमने इसको डायग्राम के अंदर करना है, तो इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं। तो 3 हमें बनाने होंगे, इस तरह और दूसरा इस तरह और तीसरा इस तरह। तो ये ए आ गया, ये हमारे पास सी आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। ए और सी के जो अरकान हैं ये देख लेते हैं यहाँ पर। ये ए का 2, ए का 4, ए का 6, बी का भी सी का भी 6 है, ये एक लिख लिया। ए का 12 और बी का भी सी का भी 12, ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन पे लिख लिए। तो उसके बाद बी और सी, अब बी में देखें तो 3 और इधर भी सी में 3 है, बी सी 3 3 आ गया। और उसके बाद इधर 9 है और इधर भी 9 है, तो ये 9 आ गया। ये अरकान है। बाकी जो ए के अरकान बच गए हैं 2 4, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया और 12 आ गया। और सी के अरकान बच गए हैं हमारे पास 6 और 12 तो आ गया है। और उसके बाद हमारे पास सी के जो अरकान बच गए हैं वो हमारे पास इधर 6 भी आ गया, 3 भी आ गया, 9 भी आ गया, 12 भी आ गया, एक को 15 बच गया है, सिर्फ 15 रह गया। और बी का अरकान हमारे पास देखें तो बी के अरकान 1 आ गया, 3 भी आ गया, 5 रह गया, उसके बाद 7 रह गया है, उसके बाद 9 आ गया है और 11 रह गया। तो ये ऐसे है और ये सारे शेडेड एरियाज हैं, इन सबको ऐसे ऐसे करके आपने शेड कर देना है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लिखकर उसके ऊपर शेड कर देना है। तो ये हमारी डायग्राम बन गई। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक थी ना, ये हो गई है। अब राइट हैंड साइड इसको करेंगे, तो अब हम इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको अब हम कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है,
ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। तो ए की वैल्यू अब हम लिखेंगे, तो ए की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, बल्कि इधर लिख लेते हैं ए यूनियन बी। उसके बाद ए की वैल्यू लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 और यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 11। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें तो वहां से 1 आया, यहाँ से 2, वहां से 3, यहाँ से 4, वहां से 5, यहाँ से 6, वहां से 7, यहाँ से 8, वहां से 9, यहाँ से 10, वहां से 11 और यहाँ से 12। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब लिखेंगे ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब हम यूनियन सी को करेंगे, इसके साथ अब हम करेंगे तो यहाँ से 1 2 और 3 से लेकर 12 तक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। 1 से लेकर 12 तक तो ऐसे ही वैल्यू चल रही है, ठीक है। अब हम देखें तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल है। ये देखिए 1 से लेकर 12 तक और उसके बाद 15 है, यहाँ भी 1 से 12 तक, उसके बाद 15 है। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम अब हम बना लेते हैं। ए सी और बी, तो ए और सी में हमारे पास क्या क्या कॉमन होता है, वो है 6 और 12। और बी और सी में हमारे पास क्या कॉमन है, वो है 3 और 9। उसके बाद ए का 3 बच गया, 2 बच गया, 2 4 8 10 और 12 और इधर सी में 15 बच गया। और इधर बी के अंदर 1 5 उसके बाद 7 और 11 और इस सारे को शेडेड एरियाज कर देना है, इन सबको शेडेड कर देना है। तो ये हमारा जो पार्ट ए है वो मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट अब हम बी करेंगे, तो आप अब बी पार्ट भी करेंगे। ए पार्ट हमने कर लिया था, अब हमने बी पार्ट करना है। बी पार्ट के अंदर भी यही है, ए यूनियन बी एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेट्स। और इसके अंदर अब हमें ये वाली वैल्यूज दी गई हैं, इन वैल्यूज की मदद से हमने करना है। सबसे पहले देखें तो x सच दैट x, उसके बाद z है, इंटीजर नंबर है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है 8 से। जब भी ये लेस देन के नीचे जो है ये वाली अलामत हो तो उसका मतलब ये होता है 8 भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये 8 से लेकर 8 9 10 इससे लेकर ये है 25 तक, ठीक है। आगे बी में चले y सच दैट, आगे आ गया z। अब z इसमें भी इंटीजर है, तो ये कह रहा है -2 ग्रेटर देन लेस देन क्या है y से और 6 से, मतलब इसमें -2 भी नहीं है और इसमें 6 भी नहीं है क्योंकि इनके नीचे लाइन नहीं है। तो ये -1 से शुरू होगा, 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे यहाँ से लेकर ये 5 तक होगा सेट, ठीक है। इसी तरह आगे चले z, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर z सिर्फ दिया गया है और z की वैल्यू बताई नहीं गई कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है। तो z को हम जो है ना वो यहाँ से शुरू कर लेंगे, 0 1 2 से लेकर कहाँ तक 8 तक, ठीक है। -1 से शुरू कर लिया क्योंकि इसने z की हमें वैल्यू दी ही नहीं है कि कहाँ से z शुरू हो रहा है। तो z इंटीजर नंबर होते हैं, वो माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं, तो हमने जस्ट जो है एक्सपोज किया है, फर्ज किया है इतना। तो अब हम सबसे पहले ये वाली साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर हमने लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन, उसके बाद है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम करेंगे बी यूनियन सी को। तो बी यूनियन सी हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखें तो -1 0 1 इससे लेकर कहाँ तक है हमारे पास 5 तक। और यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो भी है -1 0 से लेकर 8 तक। तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ गया है, ये देखें तो -1 0 से लेकर ये तकरीबन हमारे पास 8 तक आ गया है, ये बी यूनियन सी आ गया। अब हमने ए यूनियन, उसके बाद है बी यूनियन सी मालूम करना है। तो सबसे अब हम ए की वैल्यू लेंगे, तो ए की वैल्यू 8 9 10
इससे शुरू होकर कहां तक जाती है 25 तक। और यूनियन उसके बाद बी सी की वैल्यू क्या आई है -1 0 1 से लेकर 8 तक। तो ए यूनियन छोटी ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल हमारा आ जाएगा -1 0 1 से लेकर ये 8 तक है। और 8 से देखें आगे ये 8 9 10 11 12 चल रहा है, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 से लेकर कहां तक है 25 तक। तो ये हमारा यूनियन आ गया। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है, तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। ये ए आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये सी आ गया, और सी के अंदर ये बी है। अंदर बी हमने क्यों डाला, ए ये सी और ये बी। अब जरा गौर करें तो ये बी की जो वैल्यू है देखें -1 से लेकर 5 तक है, और सी की वैल्यू क्या -1 से लेकर 8 तक। तो जो बी की सारी वैल्यू है वो सी के अंदर मौजूद है। अब ए और सी के दरमियान कॉमन चीज कॉमन क्या है, वो सिर्फ 8 है। इधर देखें ना, ए 8 से शुरू हो रहा है, और इधर देखिए सी जो है वो 8 के ऊपर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो एक कॉमन जो है वो इसके अंदर सिर्फ 8 है। बाकी जो है ए की वैल्यू वो 9 10 से लेकर 25 तक सारे इसके अंदर है। बाकी जो ये इधर वैल्यू है ये सारी -1 0 1 आगे 2 3 4 5 6 7 8 तक, तो ये वैल्यू। और इनको शेडेड हमने ऐसे कर देना है, ठीक है, सारे को शेड कर दिया। आगे चले तो अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो हमारी अब राइट हैंड साइड, तो उसमें हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी पहले हम करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 8 9 10 से शुरू होकर 25 तक, और यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास -1 0 1 से लेकर 5 तक। तो ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, -1 0 1 से लेकर 5 तक, तो ये है, ठीक है, 2 3 4 5 5 के बाद 6 7 नहीं है, 8 9 इससे लेकर 25 तक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। अब हम इसके साथ सी मिलाएंगे, ए यूनियन बी का लिखेंगे -1 0 1 2 3 4 5 8 9 से लेकर 25 तक, और उसके बाद यूनियन सी की जो वैल्यू है हमारे पास -1 0 1 से लेकर कहां तक है, 8 तक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 0 1 2 से लेकर, देखे ना, तो इसमें 8 तक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 6 और 7 यहाँ से ले लिए और 8 यहाँ तक, तो ये सारा मुकम्मल होकर 25 तक हो जाता है। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारी एक दूसरे के इक्वल है। अब इसकी डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम हमारे पास आ गई, ये ए आ गया और इसी तरह हमारे पास ये सी आ गया और इसके अंदर ही बी आ गया, ये सी आ गया, और ए और सी के दरमियान जो कॉमन है वो 8 है। बाकी यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 9 10 11 से लेकर 25 तक, और इधर -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे हैं, और इनको ऐसे शेडेड आपने कर देना है। तो इस तरह हमारा जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है एसोसिएटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन का सेट ये आ गया। इसका अब हम पार्ट ए करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए को अब हम करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी पहले हम मालूम करेंगे,
तो बी हमारे पास कितना है 1 3 5 उसके बाद 7 9 11 और इंटरसेक्शन उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 6 9 12 और 15। तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर हम वो वाले अरकान लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हो। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो ये हो गया। अब हम ये वाली पूरी रकम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सी का इंटरसेक्शन हमने मालूम कर लिया था पहले, अब हम ए के साथ उसको करेंगे। तो ए की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10 और 12। फिर इंटरसेक्शन की अलामत और उसके बाद और बी सी का जो इंटरसेक्शन हमने ये मालूम किया था, ये लिखा 3 और 9। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो सारा है, अब देखिए तो इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर कोई भी सेट कॉमन नहीं है, तो ये खाली सेट आ गया। तो ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम इसकी कुछ इस तरह बनेगी, ऐसे करके। अब ऐसे डायग्राम बनी है तो देखें, ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास सी आ गया और ये हमारे पास बी आ गया। अब देखें ए और ये जो है ए और बी और सी, बी और सी के अंदर ये दो अरकान थे 3 और बी और सी में, ये बी और सी यहाँ से हो रहा है 3 और 9। और ए में ए और सी इसके अंदर कोई भी अरकान नहीं आया, तो ये खाली सेट आ गया। ए और सी के दरमियान जो दो वाले हैं, ये एक 6 है और ये 12 है, 6 और 12। ए और सी में 6 और 12 आ जाते हैं जो कॉमन है। बी और सी में 3 और 9 जो है वो कॉमन आ गए हैं, बाकी ये खाली सेट आया है, तो ये इधर लिख दिए। तो ये वाला जो एरिया है इसको हमने शेडेड कर देना है, बाकी उसके अलावा बाकी ये सारा रहेगा। यहाँ पर ए के तमाम बाकी अरकान लिख देने हैं। कितने बच गए हैं, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 लिख दिया गया, तो 8 आ गया, 8 के बाद 10 आ गया और 12 आ गया। और इसी तरह बी के बाकी अरकान लिख दें, तो 3 और 9 इधर आ गए हैं, और उसके बाद 1 आ गया, 5 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 11 आ गया, और यहाँ पर इसका सिर्फ 15 आ गया। ठीक है, तो ये वाला हो गया तुम्हारा, ये लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गया। अब हमने राइट हैंड साइड को करना है। तो राइट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड ये है, तो इसमें आएगा ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी आ गया। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। तो ए हमारे पास कितना है, वो है 2 4 6 8 और 10 और 12। उसके बाद इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 11। तो ए इंटरसेक्शन हमारे पास बी आ जाएगा। देखें तो इन दोनों में कोई कॉमन है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये आ गया। अब देखें तो उसके बाद ए इंटरसेक्शन इसके अंदर कोई भी कॉमन आगे आ गया, ए इंटरसेक्शन बी और आगे क्या आएगा इंटरसेक्शन सी इज इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई खाली सेट की, और इंटरसेक्शन आ गया। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, वो है 3 6 9 12 और 15। तो देखें तो ये इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा। तो ये भी तो डायग्राम बनेगी, वो भी इसी तरह बनेगी। ए बी और सी, तो देखें तो ए के जो ना बी और सी में, ये सी में 3 और 9, बी में भी 3 और 9, बी और सी में 3 और 9 आ गए हैं। ए और जो है ना वो सी के अंदर वो आते हैं 6 और 12, और बाकी जो है यहाँ पर ये खाली है, और यहाँ पर बी की जो अरकान है वो कितने बचते हैं, वो बचता है 1 5 7 और 11। और ए के अरकान जो है हमारे पास है वो है 2 4 8 और
10 और 12 और सी में हमारे पास 15 बच जाता है। और ये वाला जो एरिया है इसको हम शेडेड एरिया कर देंगे, बाकी सारा उसी तरह रहेगा। तो इस तरह हमारा ए पार्ट जो है दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी अब हम करेंगे। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। तो अब हमने बी पार्ट करना है, तो बी पार्ट के अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो -1 0 1 से लेकर 5 तक और इंटरसेक्शन की अलामत, और उसके बाद सी की जो वैल्यू है वो है -1 0 से लेकर 1 से लेकर 8 तक है। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास जो आया बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल किसके बराबर आया, -1, इधर भी उधर भी 0 1, ये उधर भी ये 5 तक आएगा, 2 3 4 5। उसके बाद देखें ना ये 8 तक है, ये 5 तक है, यहाँ 0 से -1 से लेकर 8 तक है और यहाँ -1 से 5 तक है। तो मतलब 5 तक तो इसके अंदर मौजूद है, तो जो दोनों अरकान मौजूद हों वो हम लिखते हैं। अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, अब बी इंटरसेक्शन सी हमने मालूम कर लिया ना, तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। तो अब ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास इधर क्या है, वो है 8 9 10 से शुरू होकर 25 तक है। और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है वो अब हम लिखेंगे, तो वो हमारे पास है -1, उसके बाद 0 1 से लेकर 8 तक है, 5 तक है, सॉरी ये 5 तक। तो अब हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल देखें, तो यहां से इसके अंदर जो अरकान है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये खाली सेट बन जाएगा। और इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये ए के अरकान, उसके बाद ये बी सी आ गया और ये बी इसके अंदर आ गया। क्यों, बी के तमाम अरकान सी के अंदर मौजूद है और ए और सी में जो कॉमन है वो क्या है, वो 8 है, 8 और इधर भी 8, तो यहाँ पर 8 कॉमन आ गया। बाकी बी के जितने भी अरकान है -1 0 1 से लेकर ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं, और ये 9 10 से लेकर 25 तक है, तो ये इसका आ गया। आगे हम राइट हैंड साइड की तरफ चलें। अब ये है हमारे पास, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है इसको अब हम मालूम करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 8 9 10 से लेकर 25 तक है, और जो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो ये है -1 0 1 से लेकर 5 तक है। तो अब ए इंटरसेक्शन जो बी हमारा आएगा वो खाली सेट आएगा, क्योंकि दोनों के अरकान एक दूसरे के अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी छोटी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। अब हम इंटरसेक्शन सी भी इसके साथ ऐड करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट है। फिर इंटरसेक्शन सी की अब हम वैल्यू मालूम लिखेंगे, -1 0 1 से लेकर 8 तक है। तो अब देखें तो ये खाली सेट है और ये इस सेट के अरकान इसमें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल किसके बराबर है, खाली सेट। ये भी खाली सेट है और ये भी खाली सेट है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसकी भी डायग्राम इसी तरह बनेगी, ये ए हो गया, ये हमारे पास सी हो गया और ये हमारे पास बी हो गया। और इसमें जो कॉमन है ए और सी में वो 8 है, और बी के तमाम अरकान -1 0 1 से लेकर 5 तक है, और ये -1 0 1 से लेकर 8 तक है। सी के तमाम अरकान जो हैं वो बी के अंदर मौजूद है, और ए हमारे पास 9 10 11 से लेकर 25 तक है।